जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मनमोहन, आपके कुछ अनन्य प्रेमी भक्तजन आपके सगुण रूप की उपासना में मन लगाते हैं और कुछ निर्गुण रूप की उपासना करते हैं। अर्थात कुछ भक्तजन आप सगुण रूपी परमेश्वर की और कुछ अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म की उपासना भक्ति भाव से करते हैं। भगवान, इन दोनों ही प्रकारों के भक्तों में अति उत्तम योग वक्ता कौन है? अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं तथा मुझ सगुण रूपी परमेश्वर का ही चिंतन मनन करते रहते हैं, वह ही योगियों में अति उत्तम योगी है। जो भक्तजन इंद्रियों को अपने वशीभूत करके मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी आकथनीय स्वरूप वाले और सदैव एक रस नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म का एकाग्र भाव से भजन पूजन करते हैं, इस प्रकार के सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाले और सभी में समान भाव दृष्टि वाले योगी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में चित्त की आसक्ति रखने वाले भक्तजनों की साधना में परिश्रम विशेष करना पड़ता है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म की स्थिति होनी अत्यंत कठिन है। किंतु हे अर्जुन, मैं अपने उन भक्तजनों को जो मेरे प्रयाण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर का अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। अर्थात उन्हें जीवन मृत्यु के भव सागर से पार उतार देता हूँ। हे अर्जुन, तुम भी अपने मन और बुद्धि को मेरे प्रति लगाओ, इस प्रकार निश्चय ही तुम मुझको ही प्राप्त होगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भगवान के नाम तथा गुणों का श्रवण कीर्तन मनन चिंतन श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं बार बार करना ही अभ्यास कहलाता है। हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने के प्रयाण हो जाओ, अर्थात स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से मन वचन और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ दान और तप आदि कर्मों को करो। इस प्रकार कर्मों को करते हुए भी तुम्हें मेरी प्राप्ति हो सकती है। यदि मेरी प्राप्ति रूपी योग को करने में भी तुम असमर्थ हो तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके कर्मों के फल का त्याग करो। मर्म को ना जानकर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से अधिक मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना श्रेष्ठ है और ध्यान से अधिक श्रेष्ठ सब कर्मों के फल का त्याग करना है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ भाव से दूर सबका प्रिय और दयालु है, जो ममता मोह तथा अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में समभाव रखता है और क्षमामान है तथा जो निरंतर संतुष्ट मन इंद्रियों सहित शरीर को वशीभूत करने वाला और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जिसके द्वारा किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और जिसे किसी प्राणी द्वारा भी उद्वेग नहीं होता, और जो हर्ष अमर्ष यानी दूसरों की उन्नति को देखकर संताप ना करना, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो पुरुष कामनाओं से रहित हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, नित्य धर्म कार्य करता हो, जो किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव ना करता हो तथा जिसकी प्रभात वश किए जाने वाले कर्मों में कोई आसक्ति ना हो, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो पुरुष ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष रखता हो, ना शोक प्रकट करता हो, ना किसी प्रकार की कामना हो तथा जो शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्यागी हो, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है।
जो पुरुष शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी और सभी प्रकार के सुख दुख आदि में समभाव रखता हो तथा आसक्ति से रहित हो, जो निंदा अथवा प्रशंसा को समान समझता हो, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता हो और अपने निवास स्थान के प्रति मोह तथा आसक्ति से रहित हो, वह स्थिर बुद्धि पुरुष मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धा युक्त वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के समान विश्वास करना और मेरे प्रयाण होकर उपयुक्त कहे गए धर्ममय अमृत का निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। 12वें अध्याय का महात्म्य। 12वें अध्याय का महात्म्य बताते हुए महादेव पार्वती जी से कहते हैं, हे माहेश्वरी, श्री गीता जी के 12वें अध्याय का बड़ा महात्म्य है। इसे प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सुनाइए भोले भंडारी। देवी, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है। यह नगर सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण तथा सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान है। यहीं पर पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। यह पुराणों में प्रसिद्ध तथा मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ है। यहाँ पर असंख्य शिवलिंग स्थित हैं। एक दिन एक राज्य का युवराज भगवती लक्ष्मी के पीठ पर आकर विभिन्न प्रकार से देवी की स्तुति करने लगा। युवराज के भक्तिपूर्ण स्तवन को सुनकर महामाया लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो उठी और उसे साक्षात दर्शन देते हुए बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम किस संकट में फंसे हुए हो और तुमने मुझे क्यों पुकारा है? हे माता भगवती, युवराज बोला, मेरे पिता बृहदरथ अश्वमेध यज्ञ नामक एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। देवयोग से वे रोगग्रस्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। इसी समय यज्ञ के यूप यानी स्तंभ से बंधे अश्व को कोई चुरा कर ले गया। मैंने उसकी बड़ी खोज की, बहुत से लोगों को इधर उधर भेजा, किंतु कोई भी उस अश्व का पता ना लगा सका। तब सभी ऋतुजों से आज्ञा लेकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। माता, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे यज्ञ का अश्व मुझे प्रदान कर दो, ताकि मैं अपने पिता द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर सकूं। राजकुमार, तुम्हारा यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। इस सिद्ध पीठ के द्वार पर जो सिद्ध पुरुष बैठा हुआ है, तुम उससे मिलो, निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कहकर भगवती लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। तब युवराज सिद्ध पीठ के द्वार पर बैठे हुए एक सिद्ध पुरुष से मिला और उसके चरण स्पर्श कर प्रणाम करके चुपचाप उसके निकट ही बैठ गया। सिद्ध पुरुष बोला, माता भगवती की आज्ञा से ही तुम मेरे पास आए होगे। हाँ महाराज, युवराज बोला, तब जो तुम्हारी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। कहकर सिद्ध पुरुष ने देवताओं का आह्वान किया। सब देवता सिद्ध पुरुष के निकट आकर कहने लगे, हे सिद्ध पुरुष, तुम्हारा मनोरथ क्या है? हमें आज्ञा दो, हम अभी पूर्ण कर देते हैं। हे देवताओं, सिद्ध पुरुष बोला, देवराज इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के यूप से युवराज का अश्व चुरा लिया है। तुम वह अश्व लाकर तुरंत युवराज को दो, जैसी आपकी आज्ञा। कहकर देवता वहाँ से चले गए और कुछ ही समय बाद लौट आए। जब वह लौटे तो अश्व उनके साथ था। यह देखकर युवराज बड़ा प्रसन्न हुआ। युवराज ने सिद्ध पुरुष से प्रार्थना की, हे महात्मन, मेरी आपसे एक प्रार्थना और है। कहो राजकुमार। सिद्ध पुरुष मृदुल स्वर में बोला, तुम माता भगवती के परम प्रिय भक्त हो और मैं भी माता का ही साधक हूँ। माता का प्रिय मुझे भी प्रिय है। तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध करके मुझे प्रसन्नता होगी। महात्मन, मेरे पिता यज्ञ अनुष्ठान के समय ही परलोकवासी हो गए थे। मैंने उनके शव को तप्त तेल में सुखा कर रखा हुआ है। यदि आप कृपा करके उन्हें जीवन दान दे दें तो यह मुझ पर आपका अत्यंत अनुग्रह होगा। युवराज की बात सुनकर सिद्ध पुरुष मुस्कुराया और बिना कुछ बोले युवराज के साथ यज्ञ स्थल पर जा पहुंचा, जहां पर राजा बृहदरथ का शव रखा हुआ था। सिद्ध पुरुष ने अभिमंत्रित करके जल राजा के शव पर छिड़का तो राजा जीवित हो उठा। अपनी मृत्यु और पुनर्जीवित हो
उठने की बात जानकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने सिद्ध पुरुष के चरण पकड़कर कहा, हे अलौकिक प्रभाव से युक्त सिद्ध आत्मा, आप हमें यह बताने की कृपा कीजिए कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको यह अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है। राजन, मैं नित्य प्रतिदिन भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सब जो कुछ भी रिद्धि सिद्धि मुझे प्राप्त है, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करने का ही फल है। सिद्ध पुरुष से यह बात जानकर तब राजा भी नित्य ही गीता के 12वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसने फिर न केवल अश्वमेध यज्ञ के दायित्व को पूरा किया, बल्कि वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन यापन करने के बाद वह भगवान विष्णु के परम धाम की ओर प्रस्थान कर गया। 12वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।